9 मई 2021 और 9 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 मई को ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय क्या है? तो इस बार का विषय है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। क्या है? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। अच्छा, 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डे होते हैं 8 मई को, तीनों आप याद रखिए। अच्छा, मैं आपको बार बार बोलता हूं, जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज किया करो और उस मंथ की सारे इंपॉर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा करो। इस तरह की अगर हैबिट आप डेवलप कर लोगे तो कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट डे आप भूलोगे नहीं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है, इसका नाम क्या है? तो अभी वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है, इसका नाम है यूरेनियम 214। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार डेवलप किया गया है। जो नेचर में यूरेनियम पाया जाता है, प्रकृति में जो यूरेनियम पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो जो प्रकृति में यूरेनियम पाया जाता है वो होता है यूरेनियम 238 और इसको यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करके जो हमारे नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, जो पावर प्लांट होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। आपको पता है जितने भी एटॉमिक पावर प्लांट बने हुए हैं वहां पे यूरेनियम का यूज होता है। एटम बम में भी यूरेनियम का यूज होता है। बहुत सारी जगह हैं जहां पे यूरेनियम का यूज होता है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूरेनियम का यूज होता है। तो प्रकृति में यूरेनियम 238 पाया जाता है, इसको यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करके न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। और अब वैज्ञानिकों ने इसका अब तक का सबसे हल्का प्रकार बना दिया है और इसका नाम आप याद रखिए यूरेनियम 214। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी है? तो अभी श्रीलंका ने आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर वैक्सीन की उपयोग को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। श्रीलंका ने इसको मंजूरी देकर श्रीलंका दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है जिसने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है। अब श्रीलंका बना है तो श्रीलंका के अभी एक क्रिकेटर थे तिसारा परेरा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। अच्छा, मैप में फिर देख लीजिए आप श्रीलंका, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी, इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। स्पेलिंग याद रखना, PALK, पाक स्ट्रेट। और शुद्ध हिंदी में से पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुटोला नाच खबरों में है, यह किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? तो पुटोला नाच ये असम की एक पारंपरिक कठपुतली कला है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये विलुप्त होती जा रही है, तो जो यूनिसेफ है वो इसको अब प्रमोट कर रहा है, इसलिए चर्चा में है। तो आप याद रखिए पुटोला नाच ये असम की एक पारंपरिक कठपुतली कला है। अब असम की है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? अभी नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अभी असम में इलेक्शन हुआ है तो नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। अरुणोदय नाम की नई योजना
असम में शुरू हुई। धन्वंतरी योजना भी असम में शुरू हुई। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज असम में शुरू हुआ। पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल असम में बना। असम के कौन कौन से डांस फेमस हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमर, ये असम के इंपोर्टेंट डांस हैं। असम में देहंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जिसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया है। और असम में ही पोबा रिजर्व फॉरेस्ट थे, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया गया है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और एक सींग वाला गेंडा भारत में कहां कहां पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल, दो ही राज्य हैं जहां पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बनराज भाटिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बनराज भाटिया ये एक संगीतकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे बनराज भाटिया। इनको 1989 में संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2012 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका अभी निधन हुआ है, तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंबादास हरिभाऊ ने किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो अंबादास हरिभाऊ इन्होंने अभी गोवा के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, पूर्व न्यायाधीश थे, और अब इन्होंने गोवा के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। अच्छा, गोवा के लोकायुक्त बने हैं, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, गोवा में अभी यशस्विनी योजना शुरू हुई, स्वास्थ्य सखी योजना गोवा में शुरू हुई। कल मैंने आपको गोवा से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। गोवा इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड-19 को कवर कर लिया है। अच्छा, गोवा के खाजे प्रसाद को जीआई टैग मिला था। खाजे प्रसाद ये चर्च में बढ़ता है, इसको जीआई टैग मिला था। गोवा की हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला था। मोयरा केला गोवा में होता है, इसको जीआई टैग मिला था। खोला मिर्च गोवा में होती है, इसको भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, गोवा में मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और गोवा में ही डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है। अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तो आप बताएंगे गोवा। और गोवा लिबरेशन डे और गोवा स्थापना दिवस, ये और आपको याद रखना है। गोवा लिबरेशन डे ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो अभी इटली में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक है, तो इसमें भारत की तरफ से हमारे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृत राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया? तो अभी कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारी करने के लिए महाराष्ट्र ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब डिसीजन महाराष्ट्र का है, तो यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नपेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च हुआ। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ। मैं अन्नपूर्णा पहल महाराष्ट्र में शुरू हुई। कौन सी? मैं अन्नपूर्णा पहल, ये महाराष्ट्र में शुरू हुई। और आषाढ़ी एकादशी का त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। एक्चुअल में इनकी एक लघु फिल्म है, यानी कि शॉर्ट मूवी है हैप्पी बर्थडे, इसी की वजह से इनको ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिमन बंदोपाध्याय को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो बिमन बंदोपाध्याय, इनको तीसरी बार पश्चिम बंगाल की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है बिमन बंदोपाध्याय और इन्हीं को पश्चिम बंगाल विधानसभा का तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की अभी तीसरी बार मुख्यमंत्री भी बनी है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक भिखारियों की संख्या है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में है, मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई, स्नेहर पॉरस योजना और प्रोचेस्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड का पता लगाने के लिए एक एआई टूल विकसित किया है? तो अभी डीआरडीओ ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है क्या? एक्चुअल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम बनाई गई है जिससे कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। अब डीआरडीओ ने बनाई है, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जे सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दिल्ली में जितने भी मीडिया हाउस हैं वहां पे मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यजीत रे की किताब अनदर डजन स्टोरीज बंगाली से अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवादित की गई? तो सत्यजीत रे की बुक है अनदर डजन स्टोरीज। इसको बंगाली भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इंद्राणी मजूमदार ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सांप की एक नई प्रजाति जाइलोफिस डेपकी को खोजा गया है? तो जाइलोफिस डेपकी ये एक सांप की प्रजाति है और इसको अभी तमिलनाडु में खोजा गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में एक हर्पेटोलॉजिस्ट है, हर्पेटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है जाइलोफिस डेपकी। अब हर्पेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो रेंगने वाले जंतुओं पर रिसर्च करते हैं उन्हें हर्पेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दीपक वीरप्पन ये एक हर्पेटोलॉजिस्ट हैं और इन्हीं के नाम पर इसका नाम जाइलोफिस डेपकी रखा गया है। अब तमिलनाडु में एक खोजी गई है प्रजाति, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु मछलियों के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है और अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु पूरे देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने मम्मी की खोज की है जो कि एक गर्भवती महिला की है? तो अभी पोलैंड के शोधकर्ताओं ने एक मम्मी की खोज की जो एक गर्भवती महिला की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपने मम्मी के बारे में तो सुना होगा। मिस्र में पहले पिरामिड बनाए जाते थे और जो डेड बॉडीज होती हैं उनको अलग अलग तरह के केमिकल लगा के लेप करके इन पिरामिड्स में रख दिया जाता था जिससे कि वो बॉडी खराब नहीं होती थी। तो वो बॉडी अब मिलती रहती हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रेग्नेंट लेडीज की मम्मी मिली है। तो ये पोलैंड के शोधकर्ताओं ने खोजी है। अब पोलैंड के शोधकर्ताओं ने खोजी तो ये है मैप में पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्साव। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश जलोटी। और पोलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रूज डूडा। कौन है? एंड्रूज डूडा।